नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ यादव। हमारे साथ हैं मजदूर संगठन के दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद पवार सर। सर, आप जो असंगठित मजदूर लोग हैं, चाहे वो ईंट भट्टों पे काम करने वाले हो, चाहे सड़क पे काम करने वाले हो, चाहे कंस्ट्रक्शन पे, भवन निर्माण पे काम में लगे हुए मजदूर हो, सर उनके लिए आप क्या योजना है, क्या आपका विचार है? थैंक यू सौरभ। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने DOPA आपने एक YouTube चैनल शुरू किया है जो गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाएगा। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको बधाई देता हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इसमें कामयाब हों। थैंक यू सर। रही हमारे रोज खाने कमाने वाले मजदूरों की बात जी, तो आज कमर तोड़ महंगाई में मजदूरों को 2 टाइम का भोजन मिलना असंभव हो गया है। मैं महानगर दिल्ली में बैठा हूं, टमाटर 160 से 180 रुपए किलो बिक रहा है। जितनी भी जीन्स हैं वो इन्फ्लेशन इतनी जबरदस्त हुई है पिछले 10 साल में कि हर वस्तु के दाम 100% 100% डबल हो गए हैं, डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। इवन दवाइयां 10-20 रुपए की ऐसी लॉक आती थी, वो आज 50-40 रुपए की आ रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। तो ये तो जो लोग यहां, तो हम दिल्ली शहर में देख रहे हैं कि यहाँ लोग, अधिकांश लोग सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं, वो अपना किसी तरह से घर चल रहे हैं। मगर जो हमारा ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत में तो रोजगार नहीं है लोगों के पास। तो वो कैसे इस घोर महंगाई के में कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही दुखद और बहुत ही असहनीय दर्द है ये। सर, कुछ सब्जी के दाम हो या दूध का दाम हो, जो कई गुना रेट बढ़ गए। जो टमाटर 10 या 20 रुपए किलो थे, वो आज 250 पार चल रहा है, 150 पार, 200 पार, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है। तो ऐसी महंगाई में आम मजदूर जिसकी दिहाड़ी 300 रुपए है, 400 रुपए है, और वो भी महीने में मुश्किल से 5 दिन 10 दिन मिलता है, तो कैसे आम मजदूर कैसे जीवन निर्वाह करेगा? असंभव है कि कोई भी अब इतने कम साधन में अपना परिवार का भरण पोषण कर सकता है। असंभव बात है बिल्कुल। यही देख करके हमारी कांग्रेस की सरकार UPA 1 में सोनिया गांधी जी के ने रोजगार गारंटी योजना के नाम पर एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसको नरेगा के नाम से भारतवर्ष जानता है। उसका सबसे पहला काम यह था कि मजदूरों को 200 दिन, साल में 200 दिन रोजगार मिले, ताकि वो लोग शहरों की तरफ पलायन ना करें। 200 दिन जो था वो मनरेगा में था। बाकी फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं की फसल के टाइम में लोग मजदूरी करते हैं, अपना लगभग 2-4 महीने का अपना अनाज एकत्रित कर लेते हैं। जैसे धान की रोपाई के टाइम में लोग मजदूरी करते हैं। तो इसको कुल मिलाकर के उनका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा था। इस मनुवादी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार ने उस नरेगा का बजट जो है 50% कर दिया। अब सौरभ जी, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि ये 10 साल पहले हम लोगों ने ये बजट दिया था। 10 साल पहले में और आज में कितना अंतर हो गया है। 100% महंगाई बढ़ गई है। जी जी। तो बजट जो है वो 11 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ होना चाहिए था जी। उसको 50 लाख करोड़ करके आपने गरीब आदमी के पेट पर लात मारी है। आपने उसको, गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है। सर, इसको करेक्शन करना चाह रहा है। 2014 के आसपास 1 लाख करोड़ बजट था मनरेगा का, जी सॉरी, जो कि अभी 2 लाख होना चाहिए। सर से गलती से निकल गया। सर, लेकिन आपने कहा कि यह सरकार गरीब विरोधी है, लेकिन
सरकार पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, ये लोग जब ये 2014 में आए थे तो ये नरेगा को भी कोसते थे और उसको बंद करना चाहते थे। और ये इंदिरा आवास योजना थी यूपीए सरकार की। अच्छा, आपका कहना है जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ये चला रहे हैं, ये भी तब चलाई जब इन पर हमारे सांसदों का, विपक्ष का दबाव पड़ा, तब ये मनरेगा भी चल रही है, जैसे तैसे चल रही है। और जैसे तैसे प्रधानमंत्री आवास योजना नाम बदलकर ये लोग चला रहे हैं। इनके पास अपना तो कुछ है ही नहीं। 100 से ज्यादा मंत्री जो इनके पास हैं वो सब हमारे यहाँ से कांग्रेस से बुला बुला के मंत्री बना दिए इन्होंने, लगभग 70-80% लोग। सर, आज की डेट में महंगाई में 2023 में एक मजदूर हो, उसकी न्यूनतम मजदूरी रेट या दिहाड़ी क्या होना चाहिए? पर डे की दिहाड़ी, महीने में कितने दिन काम मिलना चाहिए जिससे एक वह सामान्य जीवन जी सके? देखिए, आज के दौर में 500 से लेकर के 800 रुपए मिनिमम दिहाड़ी मजदूरी होनी चाहिए गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की, और उसको 20 दिन कम से कम काम मिलना चाहिए। आपका कहना है महीने में 20 दिन? बिल्कुल जी। और मैं हम लोग नरेगा की बात कर रहे हैं, वो ग्रामीण भारत से जुड़ी बात है, मगर मैं यहाँ दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठा हूँ, महानगर में बैठा हूँ। मेरे यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर एनडीएमसी है, एक नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, जिसमें ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से लागू हो चुकी है। क्लास 4 एम्प्लॉय और क्लास 3 क्लर्क, टीचर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सब ठेकेदारी पे रखे हुए हैं। सर, कुछ दिन पहले, करीब 2 महीने 4 महीने पहले, अपनी बात पूरी कर लूं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमसे वहां के सफाई कर्मचारी मिले पिछले 6 महीने पहले। उन्होंने बताया कि सर, जो ठेकेदार है वो हमारे अकाउंट में 9,000 रुपए डालता है और हमें कहता कि आप निकाल के लाओ, हमें वापस करो, हम आपके अकाउंट में 8,700 रुपए डालेंगे। मतलब जो मिनिमम वेज है दिल्ली सरकार का, वो अकाउंट में डालेंगे, मगर उससे वो 50% से ज्यादा पहले वापस ले लेंगे उसको। तो ये कितना बड़ा, राजधानी में प्रधानमंत्री की नाक के नीचे गृह मंत्रालय के अंदर में एनडीएमसी है, गृह मंत्रालय से सीधे एनडीएमसी कनेक्टेड है, वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, तो बाकी देश में क्या हाल होगा? सर, कई बार एनडीएमसी के सफाई कर्मी आंदोलन किया है। बिल्कुल किया, मैं भी शामिल हुआ उसमें। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने, उनकी एक ही मांगे कि हमें स्थायी नौकरी हो और मिनिमम वेज रेट मिले। मैं मेरा थोड़ा सा ये बहुत एक तरह से मतलब गलत रवैया होगा इस वक्त जो मैं बोलने जा रहा हूं। यहाँ एनडीएमसी नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल बनने से पहले म्युनिसिपल कमेटी थी, तो यहां पर हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, राजीव गांधी जी के टाइम में सफाई कर्मचारियों की 66% सैलरी डीओपीटी केंद्र सरकार के 4th क्लास कर्मचारी से अधिक कराई थी। उसके बाद माली, खलासी, जितने भी 4th क्लास कर्मचारी हैं, सबकी 66% अबव सैलरी हो चुकी है एनडीएमसी में, कांग्रेस के टाइम में। अगर कांग्रेस अब वो लोग रिटायरमेंट हो चुका उनका, लगभग 10 से 12 हजार लोग इन पिछले 10 साल में डेली बेसिस पे काम करते थे। 4-5 हजार लोग इन्होंने घर बैठा दिए, ठेकेदारी में बोला ठेकेदारी में काम करो और अपने घर बैठो। अभी इन्होंने 4,500 लोगों को रेगुलर करने के ऑर्डर दिए हैं 3 महीने 4 महीने की बात हो चुकी है। सर, अब तो 2024 चुनाव आ रहा है, बस क्या इसको टालने के लिए, आंदोलन टालने के लिए? बिल्कुल। और जो ऑर्डर किया उसमें 4th क्लास के कर्मचारियों को क्या पेमेंट देंगे, इसका कोई डिक्लेरेशन किया या उसको भी हाइड किया, छुपाया है? वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं ताकि वोट जो है वो इनको मिल सके और 24 के चुनाव से
ये अक्टूबर नवंबर में एक नाटक करेंगे, मेडिकल कराओ मेडिकल कराओ मेडिकल कराओ, तो लोग वो सारे बेचारे पागल 4,500 लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते फिरेंगे। डॉक्टर बोलेगा आज यहाँ नहीं हूं, आज वहां नहीं हूं, आज कल वहां मिलूंगा, परसों वहां मिलूंगा, ऐसे 2 महीने निकाल देंगे, 3 महीने, और ये बोलेंगे भाई चुनाव की अब आचार संहिता लग गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा ऑर्डर हो चुके हैं, सरकार बनते ही तुम्हें सबसे पहले रखा जाएगा। ये एक राजनीतिक दांव है। मैं नई दिल्ली में लगभग 85-86 से रह रहा हूं दिल्ली में, और 91 से मैं नई दिल्ली में रहता हूं, नई दिल्ली क्षेत्र में, और मैंने देखा है कि यहां पर सफाई कर्मचारी विशेषतः माली खलासी, उनको कांग्रेस के टाइम में मस्टर रोल पर रखा जाता था। यहां पर जो जे क्लस्टर्स हैं 4, जैसे कि तुगलक क्रिसेंट है या प्रिंसेस पार्क है, सांगली मैस है, और कालीवाड़ी पर है क्लस्टर से, तो यहाँ के जितने भी क्लस्टर से लेबर रहती थी उन सबको मस्ट्रोल मिला करता था, और 5 दिन का ब्रेक दे करके फिर से रख लेते थे, और जब उनके 500 दिन पूरे होते थे तो उनको रेगुलर किया जाता था। मैं आज इन जे क्लस्टर्स में रहने वालों को भी मैं बोलूंगा, और आम नागरिक को भी बोलूंगा कि लोग लुभावन वादों में, झूठे वादों में फंस करके इन लोगों ने कांग्रेस जैसी कल्याणकारी राज्य को चलाने वाली पार्टी को इन्होंने हराया, लगातार 2 बार हराया, और इनको उस बात का सबक मिल गया है कि आज ये बेरोजगारी की कगार पर खड़े हुए सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो स्कूल क्या भेजेंगे। और मैं सबसे पुनः अपील करूंगा सबसे कि आप लोग अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को अगर बचाना चाहते हो, भिखारी बनकर के जिंदगी नहीं काटना चाहते हो, तो वापस कांग्रेस को समर्थन दे करके 24 में सरकार बनाइए। और मैं एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए आपको वादा करता हूं कि एनडीएमसी में हम लोग अपना पुरानी परंपरा 500 दिन वाली वापस लाएंगे, और सभी क्षेत्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। 500 दिन का बात किया है। 500 दिन का मतलब है 1.5 साल। अगर आप अच्छा काम करते हैं और 1.5 साल बाद आपको कांग्रेस सरकार आती है सरकार में 2024 में, तो 1.5 साल काम करने के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, और आपको जो गवर्नमेंट रेट है, सर्कल रेट है, उस आधार पे आपको आज जो सैलरी मिल रहा है इससे कहीं ज्यादा, दुगनी से भी ज्यादा पेमेंट मिलेगी। इसलिए एक ही नारा है, जागो मजदूर जागो, जागो और अपना हक मांगो, अपने हक की लड़ाई लड़ो और वोट की चोट करो। मेरे चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज बोलते हैं कि वोट की चोट ही काम करेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। व्यापारी अपने व्यापार के लिए लड़ता है, पुजारी या मौलाना अपने धर्म के लिए लड़ता है। मजदूरों, तुम अपनी मजदूरी का रेट बढ़ाने के लिए लड़ो, जागो और जागो, और नई सरकार, नए आपकी सुनने वाला, जिसने हमेशा आपका सुना है, चाहे कांग्रेस हो, और कांग्रेस में जो भी अच्छे अच्छे एक से एक नेता हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, भरोसेमंद हैं, उन लोगों को अपनी सरकार में लाओ और आगे बढ़ो। जागो मजदूर जागो।